प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्माननीय श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से भी आज के सायंकाल सत्र में प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आज के व्याख्यान चर्चा में, आज के व्याख्यान मंथन में बीएससी भाग प्रथम के तमाम विद्यार्थियों का सुस्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, व्याख्यानों पर मंथन करेंगे, ये व्याख्यान रासायनिक बल गतिकी से जुड़ा हुआ है। शीर्षक है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता, जिसको बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी विषय से चुना है। आज के जो व्याख्यान है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता, रासायनिक बल गतिकी में रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रगति में क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की संरचनाओं क्रियाविधियों में अपने महत्वपूर्ण और अलग पहचान दर्शाता है। जिस प्रकार से विगत व्याख्यानों में हमने रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए प्रथम प्रमुख पद, प्रक्रम, विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को सुपरिभाषित किया था, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने की कुल कितनी विधियां होती है, 1:1 के लिए, n:m के लिए, वियोजन की मात्रा के रूप में, इसके साथ साथ आंशिक दाब के रूप में। इसके अलावा रासायनिक बल गतिकी में जो महत्वपूर्ण विषय था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया वेगों कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए विगत वीडियो में हमने 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया था, उल्लेख किया था, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। अभिक्रिया वेगों में प्रारंभिक वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और उससे संबंधित जानकारी हमने कक्षा में अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही प्रथम प्रारंभिक वेग, जिसको t बराबर 0 के संगत परिभाषित किया जाता है, औसत वेग ± dc/dt के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। चौथा वाला विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो था, जिसका एक अन्य नाम वेग स्थिरांक भी था। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम सक्रिय द्रव्यमानों के आधार पर हमने इसको सुपरिभाषित किया था। हमने यह भी बताया था कि वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको विशिष्ट सांद्रता अर्थात इकाई के रूप में जब क्रियाकारकों की सांद्रताओं को लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस विशिष्ट इकाई सांद्रता के कारण ही वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग कोटियों की अभिक्रियाओं के लिए उस समय हमने सिर्फ इतना, हमारा ध्यान, हमने इतना इशारा किया था कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए K1, K2, K3 और K0 से संबंधित अभिक्रियाओं के लिए विमा और मात्रक क्या होंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की सहायता से अलग अलग परिस्थितियों में हमने
इन विभिन्न प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने अलग अलग महत्वपूर्ण समीकरणें व्युत्पन्न की थी। उक्त के अतिरिक्त हमने यदि कोई भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुओं की संख्या अत्यधिक हो, भारी हो, तो ऐसी स्थिति में उन जटिल अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान, उसकी विमा मात्रा कैसे परिकलित किए जाते हैं, उक्त को हमने एक सामान्य, एक महत्वपूर्ण सूत्र के n बराबर लीटर बटे मोल n-1 सेकंड-1 के द्वारा परिकलित किया जा सकता है। माना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी अणुओं की संख्या 100 है, तो ऐसी स्थिति में n बराबर आप 100 रख करके तदनुरूप तत्संगत वेग इस तरह का मान परिकलित किया जा सकता है। आइए इसको हम चेक करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्राय विद्यार्थी K1 के लिए सेकंड-1, K2 के लिए मोल -1 लीटर +1 सेकंड-1 स्मरण करते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K3 का मान मोल -2 लीटर +2 सेकंड-1 के रूप में तैयार करते हैं। लेकिन आप इन तमाम अलग अलग राशियों के K1, K2, K3 के मानों को देखने पर यह विदित होता है कि आप देखेंगे जटिल से जटिलतम इन राशियों के मान प्राप्त होते हैं। तो क्यों नहीं एक सरल समीकरण व्युत्पन्न की जाए, प्रतिपादित की जाए, जिसका स्मरण करके इन वेग स्थिरांकों का मान परिकलित करें। तो हमने विगत व्याख्यानों में kn का मान ये परिकलित किया था। आइए चेक करते हैं। n बराबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होगा। इन मानों को n बराबर 1 प्रतिस्थापित करते हैं। लीटर मोल 1-1 सेकंड-1 लीटर मोल 0 सेकंड-1 K1 बराबर सेकंड-1। आप देखेंगे K1 बराबर सेकंड-1 और K1 बराबर सेकंड-1 इस सूत्र के द्वारा, ये पिछले वाला जो व्यंजक है उसके सहायता से, पिछले वाले वृद्ध सूत्र की उत्पत्ति की सहायता से हमने K1 का मान सेकंड-1 परिकलित किया था और एक सामान्य सूत्र के माध्यम से हमने वेग स्थिरांक K1 का मान सेकंड-1 परिकलित किया था। उक्त तमाम अलग अलग टॉपिक्स, शीर्षक, बिंदुओं, पदों को हमने विस्तार से चर्चा करने के पश्चात आज का जो हमारा विषय है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता, ये क्या होती है, इन दोनों विषयों का, इन दोनों पदों का रासायनिक बलगतिकी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतया विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक सामान्य सी धारणा होती है, एक सामान्य सी परिकल्पना होती है, प्रक्रिया होती है कि वे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता को एक समान समझ बैठते हैं कि दोनों पद या दोनों राशियां अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता एक ही होती है। भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यकता से किस प्रकार से भिन्नता दर्शाती है, इसको समझने के लिए मैं एक सामान्य व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दृष्टांत आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के इंसान होते हैं। प्रथम प्रकार के व्यक्ति, इंसान, लोग वे होते हैं जो अपने कार्य के प्रति, दायित्व के प्रति सजग होते हैं, सावचेत होते हैं, समर्पित होने के साथ साथ पूरे मन से, तन से उस कार्य को संपूर्ण करने में, संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे समर्पित व्यक्तियों की संख्या
ऐसे मेहनती व्यक्तियों की संख्या जो अपने कार्य के प्रति जागरूक है, समर्पित हैं, अपना अहम किरदार निभाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि दर्शाती है। उक्त के अलावा व्यवहारिक दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, लोग होते हैं जो अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जागरूक नहीं होते। तो रासायनिक बलगतिकी में सक्रिय व्यक्ति एवं निष्क्रिय व्यक्ति दोनों को मिलाकर के उनकी कुल संख्या अणुसंख्यकता के रूप में गिना जाता है। एक अन्य उदाहरण, एक रोचक अन्य उदाहरण जो दोनों राशियों पदों के मध्य अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मध्य भिन्नता दर्शाता है। एक अन्य रोचक दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों में समझाने का प्रयास करूंगा। माना कि बीएससी पार्ट प्रथम में 50 विद्यार्थियों से लैबरेज एक कक्ष है। किसी भी बीएससी पार्ट 1 के किसी भी सेक्शन में 50 विद्यार्थी नामांकित हैं और कोई भी प्रोफेसर या कोई भी टीचर उक्त कक्षा में अपने व्याख्यान संपन्न करवा रहे होते हैं। उस कक्ष में जब 50 विद्यार्थियों में से 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने सर के व्याख्यानों को, शिक्षा से जुड़े हुए अपने कालांश में पूर्ण तैयारी के साथ में आते हैं। उनके पास में पेन होता है, उनके पास में लेखन सामग्री, अध्ययन सामग्री से जुड़े हुए संसाधन, उपकरण, रजिस्टर होते हैं और मंत्रमुग्ध होकर के, तल्लीन होकर के ऐसे विद्यार्थी अपने सर की कक्षा को अटेंड करते हैं, सुनते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि 30 के रूप में प्रेक्षित की जाएगी। इसके अलावा 20 ऐसे विद्यार्थी चिन्हित हैं, अध्ययनरत हैं। जब उनको किसी भी अध्याय में अपने सर या अपने टीचर के द्वारा जब व्याख्यानों को पढ़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में जो 20 जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ नाम के रूप में, एक अकाउंट के रूप में, एक खाता के रूप में वो कक्ष में विद्यमान होते हैं। उनकी सांद्रता है, उनके मस्तिष्क की सांद्रता है कक्ष में उपस्थित न होकर के कहीं और बाहरी दिशा में उनकी मस्तिष्क की सांद्रता है उपस्थित होती है। अन्य शब्दों में दिमाग बाहर होता है। वो शारीरिक रूप से कक्ष में उपस्थित होते हैं, लेकिन मस्तिष्क के रूप से उनकी सांद्रताएं बाहर होती है। न तो उनके पास अध्ययन सामग्री से जुड़ा हुआ कोई पेन होता है, न कोई संसाधन होते हैं, न कोई रजिस्टर होता है। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वे कक्ष में उपस्थित होते हैं, न तो वो तरीके से, संवेदनशील तरीके से न व्याख्यानों को सुनते हैं, अपितु एक कक्ष में एक निष्क्रिय भूमिका के रूप में कक्ष में उपस्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार उस कक्ष में, उस क्लासरूम में निष्क्रिय और सक्रिय जो विद्यार्थियों की संख्या है, जो अपने अध्ययन के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति समर्पित हैं, ऐसे विद्यार्थियों जागरूक हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अभिक्रिया की कोटि बताएगी। 20 विद्यार्थी जो निष्क्रिय हैं, उन निष्क्रिय और सक्रिय विद्यार्थियों की संख्या 50 मिलकर के अणुसंख्यकता के मान को दर्शाती है। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मध्य और
गहराई से गहनतम अंतर आने वाले व्याख्यानों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। आने वाले समय में इसी रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए नए विषय के साथ आप सभी के मध्य में हाजिर होंगे। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार एवं नमस्कार।